अगर जगत में बिना स्वार्थ की प्रीति हो गई तो वो करने वाला और जिससे हुई है वो सामान्य नहीं है, वो साक्षात ही कर्म है। क्योंकि प्रेम ईश्वर का ही नाम है। हरि व्यापक। पूछा एक बार, जब भूमि पर भार बढ़ा, बड़ी समस्या पैदा हुई, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। 4 पैर का था हमारा धर्म, जैसे बैल स्वरूप में, तो एक ही पैर में बेचारा खड़ा है, 3 पैर गायब है। बड़ी समस्या हो रही थी, खड़े हुई। पृथ्वी अलग चिल्ला रही है, देवता अलग चिल्ला रहे हैं, और भूमि के जो भुज हैं ब्राह्मण हैं, उनके साथ ही बड़ा अन्याय अत्याचार और अनाचार हुआ। तो ये सबने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस अवस्था में मिलेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कि भाई मैं तो बड़ा व्यस्त रहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे कार्यक्रम सौंपा है इस सृष्टि में उत्पन्न करने का, मैं तो इसी काम से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। विष्णु जी के पास गए, उन्हें कि मैं तो खिलाने पिलाने में बहुत मस्त हूँ, मुझे नहीं पता तो क्या करना चाहिए। तो उन्हें चलो शंकर जी के पास चलती है, ना तो फैक्ट्री चल रही शंकर जी की, ना शंकर जी का लालन पालन का कोई उनको दायित्व दिया है। उनका तो एक ही दायित्व दिया है, जब खड़े हो जाओ तो वही सफाई करो, जैसे उत्तराखंड में कर रहे हैं। तांडव के देवता है भगवान शंकर। तो शंकर जी के पास चलो और 24 घंटे में सतत परमात्मा के नाम स्मरण में रहते हैं। तो सारे देवता मिलकर बहुत देवता सब जी मिलकर कहाँ पहुंचे भगवान शंकर। त्रायमान कैसे आए, बोले महाराज बड़ी समस्या है, देखो भूमि परेशान, देखो धर्म परेशान, देखो ब्राह्मण परेशान, अब तो प्रभु ही कृपा करें, प्रभु कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो भगवान शंकर ने एक सूत्र दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा कि हरि व्यापक, इस सारे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है। वो व्याप्त परमात्मा हमें दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जिस आंख से ईश्वर दिखता है वो आंख हमारी बंद है। भगवान विवेक की आंख से दिखते हैं, चमड़े की आंख से नहीं दिखते। तो क्या कह रहे हैं शंकर जी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रकट कैसी होती है? बोले प्रेम की प्रकट होने में जान। भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो प्रेम। अब मलिनता में प्रेम नहीं हो सकता। पति और पत्नी का भी जो संबंध है ना, ये भी प्रेम नहीं है। मानो चाहे मत मानो, प्रेम परमात्मा के अलावा किसी जीव से हो ही नहीं सकता। देखो कैसे प्रेम होता है, ये बात मैंने इतनी अखंड कही क्यों कही उसको। वो परमात्मा जिसने हम पे करुणा करी अकारण, हमने तो कही कि इनको नर बनाओ तो नारी बनाओ, हम तो 84 में लपेटा मार रहे थे। कब हूँ की करुणा नर के ही अकारण और देत ही सबिन हेतु सने। कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उन्होंने करुणा करके हमको ये नरपद दे दिया। कोई स्वार्थ नहीं है ना सामने वाले का। हम फिर भी कितने बड़े मूर्ख हैं, अभी भी हम परमात्मा से स्वार्थ लगाएंगे। और किन चीजों के लिए स्वार्थ लगा रहे हैं? जो सारी वस्तुएं नाशवान। एक चीज बताओ इस ब्रह्मांड की जो शाश्वत होगी। इस ब्रह्मांड में आपके अलावा और आपके पिता के अलावा कोई चीज शाश्वत नहीं है। पिता परमात्मा और अंश ये आत्मा, इसके अलावा कोई अगर शाश्वत हो तो बताओ।